उपस्थित भव्य उत्तम शौच धर्म। शौच का अर्थ है शुद्धि, शौच का अर्थ है शुचिता, शौच का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता, शुचिता और शुद्धि शरीर की भी होती है और मन की भी होती है। शरीर की शुद्धि क्षणिक है, मन की शुद्धि शाश्वत है। इसलिए मन शुद्ध हो जाता है तो तन को बिना नहलाए भी काम चल जाता है। इसलिए दिगंबर जैन साधु स्नान नहीं करते। वे स्नान नहीं करते क्योंकि उन्हें स्नान की जरूरत नहीं। जिन्होंने अपने मन को पवित्र कर लिया है वह भी रत्नत्रय से। वैसे तो यह काया सदा अपवित्र है, स्वभाव तो चौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। यह काया स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है। इसे शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है रत्नत्रय। जो रत्नत्रय धारण कर लेता है उसका शरीर भी सदा सदा के लिए शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तो हमें शुद्धि के लिए आपकी तरह जल स्नान नहीं करना पड़ता। आप नहा करके सोले के कपड़े पहनने के बाद भी किसी से टच हो जाओ तो तुरंत बाहर छूल गए। और यहां हमें सोला पहन करके छुए या बिना सोला के छुए कभी अशुद्धि नहीं। तुम साफ पानी में अंगुली डालो तो पानी, साफ पानी में साफ अंगुली डालो तो पानी गंदा हो जाए। और हम पानी में पैर डालें या हमारे पैर में पानी डालें तो गंदोदक हो जाए। किसने किया? मेरे पैरों ने, आपके हाथों ने नहीं, मेरे रत्नत्रय ने उन पैरों में डाले गए जल को गंदोदक बना दिया। मेरे पैरों में, आपके पैरों में सिर्फ इतना अंतर है कि मेरे चरण आचरण से युक्त हैं, आपके चरण अभी आचरण से मुक्त हैं। इतना ही अंतर, इससे ज्यादा अंतर। तो मन की शुचिता, मन की पवित्रता का दिन है उत्तम शौच धर्म। बाहर से तो हमने अपने आप के शरीर को बहुत रगड़ रगड़ करके स्नान कराया है। जितनी जो जो प्रकार की सामग्रियां हो सकती थी उनसे हमने इसे स्नान कराया है, लेकिन फिर भी यह शुद्ध नहीं हुआ। इसीलिए इसकी शुचिता के लिए लोभ का त्याग और संतोष का धारण आवश्यक है। लोभ का गड्ढा एक ऐसा गड्ढा है जिसमें तीनों लोकों की दौलत भी डाल दी जाए तो भी वह खाली रहता है।
और संतोष का कलश ऐसा कलश है कि जो खाली होने पर भी हमेशा भरा रहता है। ये विशेषताओं में से विशेषता है। अंग्रेजी में दो शब्द है, शब्द तो एक ही है, प्रोनाउंसिएशन हल्का सा अलग है, एक एंड है, एक एंड है। एक की स्पेलिंग में ए एन डी एंड है, एक की स्पेलिंग में ई एन डी एंड है। एन डी तो एक से है, ई और ए में अंतर है। जो ए वाला एंड है उसका मतलब है और, जो ई वाला एंड है उसका मतलब है बस अंत। ठीक है। जो लोभ है वो ए एन डी वाला एंड है, और जो संतोष है, जो शौच धर्म है, वो ई एन डी एंड वाला एंड है कि बस बहुत हो गए। कभी तो हमारा मन बस कहे, हम तो लगातार और की जिज्ञासा को लेकर के चल रहे हैं, और मिल जाए। जितना मिलता है उतना कम पड़ता है। संसार वृक्ष में वह व्यक्ति जो दो डिगालों को पकड़ करके लटका हुआ है, नीचे यमराज बनकर के हाथी पेड़ उखाड़ रहा है, चतुर्गति के पंच विशाल काय अजगर, चतुर्गति और एक निगोद, उसके अजगर मुंह पहलाए खड़े हुए हैं। दिन रात के चूहे डिगाल काट रहे हैं, मधुमक्खी परिजन पुरजन के लोग काट रहे हैं। यहां पर सदगुरु विमान में बैठ करके कह रहे चल मेरे साथ, लेकिन जो लटका है उसके मुख में इंद्रिय सुख की एक शहद की बूंद आती है। किसकी? इंद्रिय सुख की एक बूंद आती है। गुरुदेव कहते चल, वो कहता 1 ड्रॉप्स मोर, एक बूंद और, एक बूंद और आ गई। गुरु ने कहा चल 1 ड्रॉप्स मोर, एक बूंद और। ये तुम जो घर गृहस्थी में फंसे हो ना, ये एक बूंद के चक्कर में फंसे। एक बूंद बस, एक पोते पोती की शादी हो जाए, फिर एक काम क्या है, एकदम फिर पहले बेटा बेटी की शादी हो जाए कहते थे, अब बेटा बेटी की हो गई तो बोलने लगी नाती पोतों की शादी हो जाए, उसके बाद तो करना क्या है, आपके साथ ही रहना, बस आपकी सेवा करेंगे। ठीक ठीक भाई, वो भी देख लेंगे। नाती पोतों की शादी हो गई, भाई क्या विचार है? 1 ड्रॉप्स मोर, बस से नाती पोतों की शादी हो गई। महाराज श्री एक मेहमान आ जाए, सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं, उसके बाद तो आपके साथ ही करना क्या, बस सोने की सीढ़ी, परदादा बन जाऊं, परनाना बन जाऊं, इतनी ही इच्छा है। मेरे भाई, सोने की सीढ़ी चढ़ने की तुम बात कर रहे हो, कहीं सोने की सीढ़ी चढ़ने से पहले बांस की सीढ़ी चढ़ गए तो बता। सोने की सीढ़ी के पहले यदि बांस की सीढ़ी आ गई तो क्या करोगे? 1 ड्रॉप्स मोर, 1 ड्रॉप्स मोर, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और, ऐसा कह करके तुमने अपना यह दुर्लभतम जीवन गवा दिया। अपने आत्मा के कल्याण का भाव जागृत नहीं हुआ। पहले के लोग जब साधु संतों के प्रवचन सुनने जाते थे, प्रवचन सुनकर के वो कुछ ना कुछ ग्रहण जरूर करते थे, या तो महाव्रत या अणुव्रत वो ग्रहण करते ही करते थे। क्यों? क्योंकि उपदेश का ऐसा गहरा प्रभाव उनकी आत्मा पर पड़ता था कि वे तत्क्षण वहीं पर वस्त्रों का त्याग करके, केशों का लुंचन करके, दीक्षा धारण करके महाव्रतों को अंगीकार कर लेते थे। लेकिन जिनसे महाव्रत ग्रहण नहीं होते थे वे लोग कहते थे प्रभु हम ये महाव्रत धारण नहीं कर सकते, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, हमें तो आप अणुव्रत दे दें, 12 व्रत दे दें। तो ये 12 व्रत ग्रहण कर लेते थे। लेकिन हम तो क्या सोच रहे हैं? 1 ड्रॉप्स मोर, बस थोड़ा सा, अभी थोड़े काम धंधे बढ़ जाते हैं, आना जाना पड़ता है, व्यवहार निभाना पड़ता है, पार्टियों में शामिल होना पड़ता है,
अभी जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, फिर वहां जाएंगे तो खाना भी पड़ता है। महाराज जी प्लीज 1 ड्राफ्ट मोर, 1-2 और काम निपटाने दो, उसके बाद तो आपके साथ ही। नहीं हो रहा, एंड ही चल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और ए को ई कर दो, ए को ई कर दो। जैसे ही ए का ई हो जाएगा, अपने आप हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा। कुएं में बिना पेंदी की बाल्टी डालो, क्या? कुएं में बिना पेंदी की बाल्टी डालो, जब तक कुएं के अंदर रहेगी तब तक भरी दिखेगी, तब तक भरी दिखेगी। लेकिन जैसे ही ऊपर करो तो खाली की खाली। ये जो लोभ है ना, ये संसार के कुएं में डूबी हुई बाल्टी है। जब तक डूबी है तब तक तो भरी दिखती है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ी सी ऊपर खींचते हो, तुम्हें आधी खाली, पाव खाली, पौन खाली दिखाई देती है, और बाहर ही आ जाए तो एकदम खाली। फिर तुम्हें लगता है इसे भरना है। अरे उसे भरने के लिए उस बाल्टी के नीचे संतोष की पेंदी लगा लो। किसकी? जब तक संतोष की पेंदी नहीं लगेगी तब तक वो बाल्टी भरी नहीं जा सकेगी। संतोष तो धारण करना पड़ेगा। कितना भी हाय हाय कर लो, कितना भी भागम भाग कर लो, कितना भी दौड़ धूप कर लो, कितने भी मेहनत मशक्कत कर लो, कितना भी खून पसीना बहा लो, आप हम सब लोगों को तो यदि लोभ है तो कितना भी आ जाए कम ही लगेगा, और संतोष है तो जितना है उतना भी बहुत लगेगा, उतना भी। साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, इस संसार की दौड़ अंतहीन है, कभी इसका अंत आने वाला नहीं है। मैं आप सबसे पूछता हूं कि इतने लोग यहां पर हैं, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम फ्री हैं, फालतू हैं, फोकट है ऐसा कोई? कोई नहीं है फ्री। परंतु आपने समय निकाला ना, निकाला कि नहीं निकाला? बराबर सुबह तुम्हारा प्रयास रहता है कि 5:45 बजे ही पहुंच जाएं, भले आने में 15 मिनट लग जाते हो, लाना है क्योंकि एक को यहाँ से ड्रॉप करना है, एक को वहां से लेना है, एक को वहां से लेना है, ऐसे 10-15 मिनट भले लग जाए, लेकिन प्रयास क्या है? टाइम पर पहुंचने का है, दिन भर रहने का है। हर व्यक्ति के पास काम है, ऐसा नहीं कि मंडी चालू नहीं हुई है, सब कुछ हो गया है। कुछ ना कुछ पुराना अनाज आने लगा, भले बारिश हो, लेकिन पुराना जो रोक रखा था वो तो आएगा। सब चालू है, मंडी चालू है, मार्केट चालू है, दुकान चालू है, लेकिन तुमने समय निकाला ना। समय किसी के पास नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। समय निकालना पड़ता है, बिना समय निकाले काम नहीं होता। हम कभी किसी से मिलने जुलने जाते हैं तो आप अपने व्यस्तम समय से ही समय निकालते हो ना। दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, मंडी से आते हो, घर से बाहर निकलते हो, काम को छोड़ते हो, उसके बाद ही तो आप जा रहे। चाहे इंदौर जाओ, उज्जैन जाओ, भोपाल जाओ, सीहोर जाओ, कहीं भी जाओ, आप समय निकालते हो ना। बस जैसे व्यस्तम जिंदगी से समय निकाल करके हम व्यवहार का पालन करते हैं, वैसे ही इस संसार का कभी अंत आने वाला नहीं है। इसमें से बाहर निकलना पड़ता है, इसमें से बाहर निकलना पड़ता है। यदि बाहर नहीं निकलोगे तो निश्चित तौर पर भाड़ में गए हुए चने के समान तुम्हारा फूटना असंभावी है। पक्का फूटोगे, बस वही चना फूटने से बचता है जो भाड़ में जाने के साथ उचट जाता है। क्या हो जाता है? उचट जाता है। जो चना उचट जाता है वो भुनने से, और जिसका मन संसार से उचट जाता है वो संसार में भुनने से बच जाता है। इसलिए मन का उचटना जरूरी है। इसका उचटना, मन का उचटना। कब तक आसक्त बने रहोगे?
विचार करो, चक्रवर्ती भरत 96,000 रानियां हैं। कितनी कितनी 96,000 रानियां हैं। 6 खंड का अधिपत्य है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जिनको तीनों संध्याओं में प्रणाम करते हैं, जिनके भोजन की व्यवस्था के लिए 360 रसोइये प्रतिदिन उत्तम से उत्तम सत्व को निकाल करके उनके लिए भोजन तैयार करते हैं। जितना भी भोजन होता है ना, यदि उस भोजन में से एक सत्व निकाल रहे हैं, दूध में से सत्व निकाल रहे हैं, सत्व निकालते हैं, तब जाकर के चक्रवर्ती का भोजन तैयार होता है। 360 रसोइये प्रतिदिन काम कर रहे हैं। ऐसा चक्रवर्ती भी घर में रहते हुए बैरागी है। क्या है? घर में रहते हुए। कमाल है। ऐसा कैसे संभव है? संभव है क्योंकि बैराग का संबंध धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति से नहीं है। बैराग का संबंध अनासक्ति से है। जब तक आसक्ति है तब तक राग है। जिस दिन अनासक्ति, उसी दिन वैराग्य है। संसार से अनासक्त होना है। संसार से अनासक्त। जब तक लगे रहो, लगे हो। ये जो अंगुलियों में नाखून है ना, जब तक चमड़ी से जुड़े हुए हैं, आपसे कभी धोखे से थोड़ा ज्यादा कट जाए, कभी कभी हो जाता है, और फिर 8, 10, 12 घंटे तक ऐसा चलता है। थोड़ा ज्यादा हो जाए तो 2-3 दिन भी चल, जब तक वो बढ़ करके आगे नहीं आएगा तब तक पूरा वही ध्यान जाएगा। विचार कर, जो नाखून जुड़ा है वो कट जाए तो कष्ट देता है, और जो बाहर निकल गया है उसे काटो तो ऐसे ही नाखून के बाहर निकलने जैसी स्थिति का नाम ही अनासक्ति है। घर में रहो लेकिन घर में ना रहो। घर में रहो लेकिन किसी भी चीज में लिप्त ना रहो। बेटे ने सब संभाल लिया है, बेटे ने सब काम धाम संभाल करके धन अर्जन का कार्य हाथ में ले लिया है। अब मुझे तो घर में रहते हुए ही ऐसा रहना है जैसे मेरा वानप्रस्थ चल रहा हो, अर्थात घर में रह करके घर में ना रहने की स्थिति बन जाए, उसका नाम वानप्रस्थ है, उसी का नाम अनासक्ति है। हो सकता है, परंतु हमसे घर छूटता नहीं है, हमसे काम धाम छूटते नहीं। हम लगातार लगे ही रहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से उलझन बनी ही रहती है। समय आने पर सारी जिम्मेदारियां बेटों को दे देना। सारा धन दौलत संपत्ति तो घर बांट ही रहे हो, बैंक आदि में जो रखा है वो भी समय से पहले दे देना, उनके साइन उनके चढ़वा देना, मकान सब कुछ का क्या लेना देना है। कहो यदि हमने तो इसलिए रख रखा है, यदि नहीं रखेंगे तो बेटा बहू ध्यान नहीं देंगे। अरे काय को बेटा बहू नहीं ध्यान देंगे तो हमारे पास आ जाना, ये आपका बेटा है, आप पर ध्यान देगा, इतना तो कर लेगा। मेरे पास आ जाना, मैं ध्यान दूंगा ना भाई। नहीं देगा तुम्हारा बेटा बहू, मैं बैठा हूं। साधु संत हमारे ऐसे बेटे हैं जो कि अपने बेटों से ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें उनके साथ देख करके देखो क्या करता है। इतना पुण्य तो तुम्हारे पास है कि सुबह शाम की 2 रोटियां मिल जाएंगी। स्थित है, जब चींटी को कण भर, हाथी को मन भर रोज मिलता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? जब उसे रोज मिल रहा है भाई, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा करके। सब चीजों से ऊपर उठो। अभी तक हम उसी में लगे हैं, अभी भी हमारे साइन चल रहे हैं, अभी भी हमारा लॉकर में वो है, अभी भी ताबी हम जाते हैं तब ताला खुलता है। क्या ले रखा है? हटाओ सब है, क्योंकि जब तक वो सब कुछ बना रहेगा समझना कि तुम्हारा अभी भीतर का लॉक खुलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां ताला तुम्हारा है, जिसका मतलब है लोभ तुम्हारा है। क्या है? लोभ है। मुझे बेटे पे विश्वास नहीं, मुझे बहू पे विश्वास नहीं है। कब तक? कब तक? बेटा बहू कह दे कि हम पे इनको इस पर विश्वास नहीं तो क्या करो?
कल आपने कहानी सुनी थी ना माता जी से, वो लकड़ी बेचने के लिए राजा को मारना चाह रहा है कि राजा मर जाए तो मेरी सारी चंदन की लकड़ी बिक जाए और महंगी कीमत पे जाएगी, और राजा को लग रहा है कि इसकी आज फाइल निपटा दो। यदि आप अपने बेटे बहू के बारे में गलत सोचेंगे तो उनसे उम्मीद मत करना, वे भी तुम्हारे लिए ये ऐसी टेलीपैथी है कि आप जो जिसके लिए सोचते हो वो भी वैसा ही सोचने लगता है, वैसा ही सोचना। हमने आपने गौर किया है ना, कभी हमको हिचकी आती है तो हम क्या बोलते हैं, बोलो ना, आहा 7 समुंदर पार बैठ करके याद करे और यहाँ हिचकी आ जाए, आ जाए। समीर यहाँ बैठा, बेटी पूना में है, वहां याद करे, यहाँ हिचकी आ जाए, फटाफट फोन लगाए और संयोग की बात उस समय हिचकी ठीक हो जाए। पापा मैं अभी आपको याद कर रही थी। हाँ बेटा इसीलिए तो तेरी हिचकी आ रही थी। कमाल, कमाल हो गया, इतने दूर से बैठ करके वो याद करे, यहाँ हिचकी आए। विचार करना, हम किसी का बुरा सोचेंगे तो जैसे ही हम बुरा सोचते हैं सामने वाला भी हमारे लिए बुरा सोचने लगता है। फोन लगाने में कितना टाइम लगता है, नंबर डायल करो 9425367127, किसका मुझे पता नहीं, डायल करो, बस इतना ही टाइम लगता है। आपने यूं किया और वहां पे रिंग चालू हो गया। कहां पर, अमेरिका, कहां, कमाल है, यहां तुमने डायल किया। अरे आजकल तो नंबर टाइप भी नहीं करने पड़ते, सीधे नाम निकालो, टच करो, तुरंत चालू, कुछ सेकेंडों में। जब सेकेंडों में शब्दों की तरंगें इतने दूर चली जाती हैं तो उसी प्रकार से जो शब्द विचार है ना, आपने किसी का बुरा सोचा है तो तत्क्षण वह भी आपके लिए बुरा सोचने लगता है। ऐसे टकराते हैं जाकर के विचार से विचार। इसीलिए सबका अच्छा सोचो, सबका अच्छा सोचोगे तो सब आपका अच्छा सोचेंगे, यह निश्चित है। इसी को कहते हैं मन की सुचिता। बुरा सोच जो है वह अपवित्रता है और सच्ची अच्छी सोच जो है वह पवित्रता है। वो उस दिन बच्चों को अपन ने बनाया था ना, तो एक बच्चे के लिए जो उत्तम सोच वाला था उसमें गलती से लिख गया उत्तम सोच। क्या लिख गया, मैंने विचार किया कि यार कितना सही लिख दिया, उत्तम सोच से ही तो उत्तम सोच होगा। यदि सोच ही उत्तम नहीं है, आचार पवित्र नहीं है, तो उत्तम सोच हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल अनेक की वो गलती लिखा है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि शुरुआत उत्तम सोच से ही होती है। किससे होती है? गांधी जी ने कहा, बोलो, बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। अरे इससे अच्छा गांधी जी एक ही बात कह देते, बुरा मत सोचो। क्या कह देते? बुरा मत, बुरा सोच नहीं होता तो बुरी दृष्टि नहीं होती, बुरा श्रवण नहीं होता, बुरे वचन नहीं होते। क्योंकि बुरा सोच है तो सब कुछ बुरा है, और सोच अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा। समझ रहे? इसीलिए हमें उत्तम सोच धर्म के लिए अपना सोच उत्तम करना पड़ेगा। जितना अच्छा सोचोगे सब आपके लिए अच्छा सोचेंगे। मैं तो किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए कोई मेरा बुरा नहीं सोचता। जिस दिन मैं तुम्हारा बुरा सोचने लग जाऊंगा कि तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम मर मिटो, अरे बाप रे बाप, जब मैं ऐसा सोचूंगा तो तुम क्या मेरे लिए अच्छा सोचोगे कि हाँ आप अजर रहो, अमर रहो? नहीं 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 नहीं, नहीं। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। अपने आप उसका बुरा होना तो होगा, तुम क्यों सोच करके कर्म बांध रहे हो? हर व्यक्ति अपनी अपनी करने का फल भोगेगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम हैं कि अपने घटिया सोच की वजह से उत्तम शौच धर्म की आराधना आज तक नहीं कर पाए। मन को पवित्र बनाइए, धरिए हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सो।
अब ये बात पंक्ति तो उत्तम तप धर्म के दिन कहना चाहिए था, आज कह रहे क्या कह रहे? धैर्य हृदय संतोष। अरे बाप रे, मन में संतोष को रखना और तन से तपस्या करना, तन से तपस्या करना। संतोषी जीव ही तपस्या कर सकता है। ये 10 उपवास करने की भावना लेके चल रहे और कोई 10 एक आसन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ये सब कैसे हुआ? मन में संतोष आया तभी तो कर रहे हैं, अन्यथा लोगों से तो 10 लक्षण में भी रात में नहीं छूट रहा है, 10 लक्षण में भी होटल का नहीं छूट रहा है, 10 लक्षण में भी जमी कंद नहीं छूट रहा है। विचार करो। और एक ऐसा व्यक्ति है जो उपवास कर रहा है, धैर्य हृदय संतोष करहि तपस्या देश। ये दे तपस्या में उसी की लगती है जो संतोषी होता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना पर्याप्त, मेरा काम इसी से चल जाएगा, मुझे और कुछ नहीं होना। वारे वाह। तो लोभ खत्म होगा तब तो तपस्या होगी। लोभी व्यक्ति तपस्वी नहीं हो सकता। शौच सदा निर्दोष, क्या कहते हैं? शौच सदा। यदि संसार में कोई निर्दोष है तो वह शौच है। लोभ तो दोष है। लोभ क्या है? लोभ दोष है और संतोष या शौच धर्म निर्दोष है। इसीलिए हम सबको लोभ को तो छोड़ना ही। आपके पास पहले कितना था, आज कितना है, इसका थोड़ा हिसाब किताब लगा। एक समय में जब दास साहब आपने नौकरी प्रारंभ की होगी, आपने नौकरी की नहीं की कभी? कि कितने रुपए मिलते थे शुरुआत में? बहुत मिलते थे। आप इंजीनियर से ज्यादा मिलते रहे होंगे। क्या बहुत मिल गया? 1500 रुपए उस टाइम पे, बाप रे बाप, बहुत। 1200-1500 बहुत। आज की तारीख में कोई 12,000 दे तो भी ना ले। कोई जल्दी कहलाते तेरे पास रख। 1,20,000 दे तो भी कहेंगे भाई इससे ज्यादा तो मैं साइड टाइट में जाकर के ज्यादा कमा लेता हूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। विचार कर, 1200 में संतुष्टि थी, 1,00,000 20,000 में संतुष्टि है, और भी अभी इच्छा की और भी मिल जाए और भी ज्यादा हो जाए। यदि हम संतुष्ट 1,20,000 में हैं तो ये भी संतोष है, और अभी और की भावना जो है वह लो। और क्या है? समय के हिसाब से रुपये का अवमूल्यन हुआ है। आज की तारीख में 1200 रुपये कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने। आजकल बच्चे पढ़ने जाते ना, एक बच्चे की पढ़ाई में साल में मेरी ख्याल से 40-50 हजार, लाख हजार है। एक जो लगा जाता है, 1-1 लाख रुपए मान लीजिए, चलो इतना लग जाता है एक बच्चे की पढ़ाई में। अब विचार करो, अभी आप थोड़ा सा बीमार हो जाओ और इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो जब बिल आता है ना 40-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए, यूं सामान्य सा आ जाता है, हमें लगता है कुछ भी नहीं है। पैसे का अवमूल्यन हो गया। तो इसलिए हमारे पास यदि आज 50 लाख भी हैं तो हम 50 लाख में संतुष्ट हैं तो वो संतोष है। और आप यदि संतुष्ट नहीं हैं और की इच्छा रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर लो। इसीलिए यहां पर परिग्रह परिमाण व्रत को यदि हम ध्यान में लाएं, क्या लाएं? परिग्रह परिमाण व्रत को ध्यान में लाएं, वो लाने का मतलब ही है कि मैं संतोषी हूं। क्या हूं? संतोषी। आपने उसका परिमाण कर, बस ज्यादा
इतना बहुत है। तो जहां परिमाण कर लिया वहां पर संतोष है, जहां परिमाण नहीं है वहां असंतोष है, वहां पर लोभ। तो यहां पर यही बात कही जा रही, शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। कौन सा धर्म? शौच धर्म संसार में बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर के कुछ दिखता नहीं। 10वें गुण स्थान तक लोभ जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 10वें गुण स्थान तक लोभ जा रहा है। वहां से फिर यह जीव यदि 11वें में गया तो वहां लोभ तो नहीं है, लेकिन समय पूरा करके लोभ के साथ फिर वापस रिटर्न नीचे तक आ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आशा तृष्णा को कम करें। आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, अंगम गलितम पलितम मुंडम धन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृह्त्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। क्या? अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुंह है वो दांत से रहित हो गया। अंगम गलितम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृह्त्वा दंडम, बुढ़ापा आ गया, हाथ में डंडा आ गया। क्या आ गया हाथ में? तदपि न मुंचति आशा पिंड में, ऐसी स्थिति हो गई फिर भी आशा रूपी पिंड को यह छोड़ता नहीं है। अंतिम समय तक पकड़ बनी रहती है। एक आदमी बिल्कुल मरने के करीब है, बेहोश हो गया है, कोमा में चला गया है, डॉक्टरों को बुलाया गया, देख लो, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब जितने रुपए लगना है लगा दो, जो इंजेक्शन लगना है लगा दो, लेकिन बस एक बार पिताजी होश में आ जाएं, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है और कोमा में चले गए। ठीक है, डॉक्टर ने कहा एक प्रयास हम करते हैं, महंगा खर्चा और कोई बात नहीं। एक इंजेक्शन लगा दिया गया, इंजेक्शन लगा दिया गया, इंजेक्शन लगते ही वो होश में आ गए। जैसे ही देखा पत्नी ने, बच्चों ने, पापा होश में आ गए। बच्चे कुछ पूछते उसके पहले पिताजी कहा कि बड़ा बेटा कहां? बोले खड़ा। छोटा बोले दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, बोले चौथा ये, बोले सब यहीं पर है। बोले कमबख्त, तो तुम चारों यहां पर हो तो दुकान में कौन है? इतना बोल करके फिर बेहोश हो गया। तुम चारों यहां हो तो दुकान में, विचार करना साथियों। अंतिम समय तक छूटता। महिलाओं की आदत होती है अपने कमर में चाबी का झुमका लटकाने की, ऐसी सेठानी बनकर। आजकल तो कम हो गया, पर पहले बहुत ज्यादा चलता था। बिल्कुल ऐसा लटका के चलते थे। हाँ, क्या? क्यों? चाबी तुम्हारे कमर में लटकी रहेगी, ताले वहां टूट जाएंगे। क्या करोगे? विचार करके चलो। ये लोभ और लालच ऐसी चीज है जो हमें उस गिरफ्त से बाहर नहीं निकलने देती। तो साथियों, संसार में यदि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो उत्तम शौच है, क्योंकि शौच धर्म हमारे मन को पवित्र बनाता है। हमारे मन को, जो हमारे मन को पवित्र बनाए, उससे बड़ा कोई धर्म दुनिया में हो नहीं सकता। ये पूजा, ये पाठ, ये भक्ति, ये विधि, ये विधान सब जरूरी है, लेकिन इनका संबंध एकदम मन से नहीं है कि ये करने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जहां शौच धर्म आ जाएगा वहां पर मन का पवित्रीकरण होता है, वह शुचिता से युक्त हो जाता है। तो हमें मन को ही पवित्र बनाना है। तो साथियों, बहुत सारी बातें जो हम लोग सालों से सुन रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, पर एक आध बार तो ऐसा आए कि ये बात सुनने की जरूरत ना हो और हमें लगे कि बस हमारा मन समझ चुका है, हमारा मन इसी कारण से संभल चुका है। तो साथियों, जो समझ जाता है वो संभल जाता है। तो हमें
समझ को लेकर के चलना है। अपने आप हम संभले हुए होंगे। आप हम सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि धर्म हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को समुन्नत बनाएंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। ओम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं 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 उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। उत्तम शौच धर्म की 10 लक्षण महापर्व की